नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इत्यादि। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है, जिसका हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इत्यादि। ये क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, अथवा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्याएं अनंत होती है। है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर देने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। वैसे हम लोग पढ़े हैं पहले कि क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो उसमें यदि शून्य शामिल कर दें, देखिए यहाँ पे शून्य शामिल कर दिए हैं, तो इसमें शून्य शामिल कर देने से प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है ना, 0 होती है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना वो संभव नहीं है। इनके बाद है पूर्ण संख्या को जड़ से सूचित किया जाता है, और चौथा है पूर्णांक। प्राकृत संख्या में शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक शामिल कर देने से प्राप्त संख्या को पूर्णांक कहा जाता है। जैसे में -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। इसमें से देख लीजिए यहाँ पे -4 से लेकर -1 तक ये ऋणात्मक पूर्णांक है, और ये 0 जो है ये शून्य पूर्णांक है, और 1, 2, 3, 4 इसमें प्लस छिपा हुआ, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये प्लस, ये धनात्मक पूर्णांक है। अर्थात जो है प्राकृत संख्या में ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्या यदि रहे तो वह क्या कहलाएगी? पूर्णांक कहलाएगी। पांचवा है सम संख्याएं, इवन नंबर। वैसी प्राकृत संख्याएं जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10 ये जो है ना 2 से पूर्णतः विभाजित है, और सम संख्याओं के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है। जैसे में हम लोग ठीक है 24 लिखें तो ठीक है, इसके इकाई स्थान पर देखिए क्या आता है? 4 आता है। तो हम जानेंगे यह कौन सी संख्या है? तो ठीक है, सम संख्याएं हैं। यदि यहाँ पे 320 लिख दिया जाए तो इकाई स्थान पर क्या है? तो 0 है। तो इस प्रकार हम लोग पहचान सकते हैं कि सम संख्या कौन है। इसके बाद है विषम संख्या। वैसी प्राकृत संख्या है जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। तो विषम संख्याओं के इकाई अंक जो होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 आते हैं, और विषम संख्याओं को 2m+1 के रूप में लिखा जाता है, जहां m कोई पूर्णांक है। भाज्य, संयुक्त, यौगिक संख्या, मतलब भाज्य संख्याएं को ही संयुक्त और यौगिक संख्या करते हैं। वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 0, 1 स्वयं को छोड़कर बाकी संख्या से विभाजित हो तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। तो जैसे में यहाँ आपको दिया गया 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 इत्यादि, ये सब क्या है? भाज्य संख्या। यदि हम लोग बात करें तो 21 की, तो 21 में देखिएगा तो ठीक है 0 से भी भाग लगता है, 21 में 1 से भी भाग लगता है, और 21 में स्वयं से भी भाग लगता है। लेकिन इतना को छोड़कर बाकी संख्या से भाग लगे तो देखिए ट्राई करते हैं। 21 में 3 से भी भाग लगता है, और 21 में 7 से भी भाग लगता है। तो ये क्या है? मतलब बाकी संख्या से भाज्य हो रहा है, अर्थात भाग लग रहा है, तो वह क्या है? भाज्य संख्या है। और जिसमें भाग नहीं लगेगा वह अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग बात करें तो 29 में 0 से भाग लगता है, और 29 में 1 से भी भाग लगता है, और 29 में स्वयं से भी भाग लगता है। और बाकी संख्या से यदि आप भाग दीजिए, इसमें 2 से दीजिएगा तो नहीं लगता है, और इसमें 3 से भाग दीजिए तो नहीं लगता है। तो ठीक है, यह क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। तो एग्जांपल में इसमें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 22, 29 ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं को ही रूट संख्याएं बोला जाता है। तो कई एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन रूट संख्याएं है।
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है ना अनंत है। नंबर संख्या है जुड़वा अभाज्य संख्या है। जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर का मतलब घटा सब्सट्रैक्शन हो तो वे संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे 3 और 5 का अंतर 2 है, 5 और 7 का अंतर 2 है, 11 और 13 का अंतर 2 है, 17 और 19 का अंतर 2 है। तो जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर यदि 2 होगा तो वह जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। इसके बाद है आपका सअभाज्य संख्या। जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ 1 हो तो वे दोनों संख्याएं सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे में 4 और 5 का यदि इनका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, इनका भी एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, इनका भी एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो वे कौन सी संख्याएं कहलाएगी? सअभाज्य संख्याएं कहलाएगी। लेकिन कुछ हमारे पास नोट है, नोट को ध्यान में रखना है कि प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्याएं सअभाज्य होगी, लेकिन प्रत्येक सअभाज्य जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं होगी। और दूसरा नोट है 2 क्रमागत प्राकृत संख्या सअभाज्य संख्याएं होती है। लगभग नंबर का है परिमेय संख्याएं, वैसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 6/7, 7/9, 4/9, 11/7 ये सब जो है परिमेय संख्या। प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है ना वह परिमेय संख्या होती है, और प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, और प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। 12 नंबर का है आपका अपरिमेय संख्याएं। वैसी प्राकृत संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √2, √3, √5, √7, √11, √13 इत्यादि ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो p और तथा q एक पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0 अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है। थर्टीन नंबर है आपका वास्तविक संख्याएं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग देखिए यहाँ पे 2 और √2, ये 2 जो है परिमेय संख्या है, और ये √2 जो है अपरिमेय संख्या। तो दोनों का जो है ना सम्मिलित रूप जो है क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। इसमें भी परिमेय है और वो अपरिमेय है, तो दोनों का सम्मिलित रूप है यहाँ पे, तो वह कौन सी संख्या हो गई? वास्तविक संख्या। यहाँ पर भी 5 + 5 √2 ये परिमेय संख्या हो गया, और ये वो अपरिमेय संख्या का, तो दोनों का सम्मिलित रूप है, तो ये वास्तविक संख्या हो गया। अब हम लोग जानेंगे 14 नंबर का है काल्पनिक संख्याएं। तो ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्या बनती है उसे काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे में √-2, √-3, √-5 इत्यादि। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।